अरे मामा, जुर्म की दुनिया में हमने कहीं खूनी खेल देखे हैं। कहीं सरेआम गोलियां चलती तो कहीं पलटती गाड़ियां मौत का पैगाम लाती। लेकिन 2 अप्रैल 2026 की रात गाजियाबाद के मोदी नगर में जो कुछ हुएला उसने अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े धुरंधरों के होश उड़ा दिए। कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा है, आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो जाती। एक एक करके 5 गोलियां आपके शरीर के आर पार हो जाती। गर्दन, सीना, पेट और पैर, शरीर का कोई हिस्सा सलामत नहीं बचता। आम इंसान ऐसी हालत में दम तोड़ देता, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है रे। खून से लथपथ, शरीर में धसी 5 गोलियां और मौत के जबड़े के बीच खड़ा था राहुल जाट उर्फ कालू, वह गैंगस्टर जिसने उस रात यमराज को भी इंतजार करने पर मजबूर कर डाला। मरना तो दूर, यह शख्स अपनी ही ड्राइविंग सीट पर बैठा और मौत को मात देते हुए खुद 35 किलोमीटर तक कार चलाकर अस्पताल पहुंच गया। अंडरवर्ल्ड के इतिहास में ऐसी मिसाल शायद ही कहीं मिले, जहां गोलियों की बौछार के बाद भी कोई खुद अपनी जान बचाने के वास्ते स्टीयरिंग थाम ले। आखिर कौन है ये राहुल जाट? मोदी नगर के उस स्वागत ढाबे पर क्या हुआ था उस रात, और क्यों उसकी इस जिजीविसा ने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान यानी अक्खे उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड के सिंडिकेट को सन्न कर डाला? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे उस खूनी खेल की साजिश और उस रात के रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को। एम जो मजा मार मामा। तारीख थी 2 अप्रैल 2026, रात के करीब 9:15। गाजियाबाद का नेशनल हाईवे 58 हमेशा की तरह गाड़ियों की आवाजाही से गुलजार था। मोदी नगर के सिकरी कल्ला के पास स्थित स्वागत ढाबा, यहाँ चहल पहल थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में यहाँ का मंजर पूरी तरह बदलने वाला है। गाजियाबाद का गैंगस्टर राहुल जाट उर्फ कालू अपनी स्कॉर्पियो कार में सवार होकर यहाँ पहुंचता है। पुलिस की थियरी कहती है कि उसे किसी करीबी ने ही फोन करके वहां बुलाया था। राहुल ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था कि तभी अंधेरे से एक साया निकला। पैदल आए एक शूटर ने राहुल की कार को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर डाली। गोलियां एक के बाद एक कार के शीशे को चीरते हुए राहुल के शरीर में धंसती चली गई। गर्दन, सीना, पेट और पैर, हमलावर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गोलियों की आवाज से अक्खा इलाका दहल गया और हमलावर वारदात को अंजाम देकर अंधेरे में गायब हो गए। ढाबे पर मौजूद लोग सहम गए। सबको लगा कि राहुल जाट की कहानी खल्लास हो गई, लेकिन असली मिरेकल यहीं से शुरू हुआ। अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल के शरीर में 5 गोलियां लग चुकी थी और खून का फव्वारा छूट रहा था। ऐसी स्थिति में इंसान के पास होश में रहने के लिए कुछ ही सेकंड होते, मगर राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गिरते हुए शरीर को संभाला, कार स्टार्ट की और खुद स्टीयरिंग थाम लिया। खून से लथपथ हालत में राहुल जाट ने मोदी नगर से गाजियाबाद की ओर गाड़ी दौड़ानी शुरू कर डाली। एक हाथ से जख्मों को संभालना, दूसरे से स्टीयरिंग। यह किसी फिल्मी सीन जैसा था रे। यहाँ करीब 35 किलोमीटर तक मौत को ठेंगा दिखाते हुए गाड़ी चलाता रहा और सीधा संजय नगर के यशोदा अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर पहुंच गया। जब उसने अस्पताल के बाहर ब्रेक मारा तो वहां मौजूद स्टाफ भी सन्न रह गया। गाड़ी पूरी तरह खून से सनी हुई थी और अंदर 5 गोलियां खाया हुआ एक शख्स अपनी आखिरी सांसों के लिए लड़ रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर में लिया। राहुल जाट ने उस रात मौत के दरवाजे पर दस्तक तो दे दी, लेकिन अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन था जिसने राहुल को वहां बुलाया? क्या ये किसी पुराने गैंगवॉर की असली कड़ी थी या कोई नया सिंडिकेट राहुल का अंत चाहता था? कौन है राहुल जाट उर्फ कालू, जिसकी जान लेने के लिए बीच सड़क गोलियों की बौछार कर दी गई? जवाब गाजियाबाद पुलिस की फाइल में दर्ज है। राहुल जाट कोई आम आदमी नहीं, बल्कि मोदी नगर थाने का एक कुख्यात गैंगस्टर है, जिसका पुलिस रिकॉर्ड नंबर है 103B। जुर्म की दुनिया में राहुल जाट का नाम नया नहीं है। उस पर हत्या के प्रयास, लूट और जानलेवा हमलों समेत 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। गाजियाबाद के राजनगर में रहने वाले राहुल का खौफ एक वक्त मोदी नगर और आसपास के इलाकों में सिर चढ़कर बोलता था। पुलिस की जांच के मुताबिक इस हमले की पटकथा आज की नहीं बल्कि सालों पहले लिखी जा चुकी थी। राहुल जाट की दुश्मनी का इतिहास काफी पुराना है। इलाके में वर्चस्व और दबदबे को लेकर उसकी रंजिश एक और गैंगस्टर से चल रही है, जलबीर पंडित। दोनों की दुश्मनी जग जाहिर है। जलबीर खुद एक बड़ा अपराधी है जिस पर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पिछले 5 सालों से इन दोनों गुटों के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है, जिसमें पहले भी कई बार खून बह चुका है। इस हमले के पीछे सबसे बड़ी कड़ी मानी जाती है रंगदारी। महज 6 महीने पहले राहुल जाट को एक जिला पंचायत सदस्य से 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। वह अभी करीब 2 महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया।
बाहर आते ही राहुल फिर से सक्रिय हुआ, लेकिन शायद उसके दुश्मनों ने उसे रोकने के लिए यह घातक साजिश पहले ही तैयार कर ली थी। राहुल की पत्नी के बयानों ने इस मामले को और भी सनसनी फैला दी। उसके मुताबिक उसके ही दोस्त और करीबी इस पूरे खेल में शामिल है। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने इसे फोन करके स्वागत ढाबे पर बुलाया था, यानी यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक जाल था। उसे धोखे से बुलाया गया और जब यह अकेला था तब उस पर हमला कर दिया गया। क्या राहुल जाट को मौत के मुंह में धकेलने वाला उसका अपना ही करीबी था? क्या जलबीर पंडित और उसके गुट ने इस हमले को अंजाम दिलाया, या फिर रंगदारी के खेल में किसी तीसरे पक्ष ने राहुल का पत्ता साफ करना चाहा? सच्चाई की परतें अभी और भी गहरी हैं। राहुल जाट पर हुए इस हमले के बाद गाजियाबाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी हमलावरों को ढूंढना। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा के नेतृत्व में पुलिस की कई विशेष टीमें गठित की गई। जांच का दायरा इतना बड़ा था कि पुलिस ने मोदीनगर से लेकर गाजियाबाद तक के 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। स्वागत ढाबे के पास लगे कैमरे में एक शूटर को पैदल आते और फायरिंग करते हुए देखा गया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। राहुल की पत्नी के बयानों के आधार पर पुलिस ने जलबीर पंडित, विनय वशिष्ठ और अरविंद सैनी जैसे संदिग्धों के कनेक्शन खंगाल रही है। लेकिन इस घटना ने दिल्ली एनसीआर के अपराध जगत में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। जब हम लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना जैसे बड़े सिंडिकेट की बात करते हैं तो वहाँ खौफ और वर्चस्व की एक अलग ही जंग दिखती है। बिश्नोई और बवाना के गैंग्स ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड में छोटे छोटे गैंग्स को भी अपने साथ जोड़ा या फिर उनके खिलाफ खड़े होने पर मजबूर कर दिया, उनके बीच भी ऐसी घटना शायद ही देखने को मिली हो। राहुल जाट की यह घटना इसलिए भी अनोखी मानी जा रही है क्योंकि अंडरवर्ल्ड के इतिहास में 5 गोलियां खाने के बाद भी किसी का खुद गाड़ी चलाकर बचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। अपराध के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से बिश्नोई और बवाना जैसे गैंग्स हथियारों की ताकत और दबदबे के लिए जाने जाते हैं, राहुल जाट का यह सर्वाइवल उसे इस इलाके में एक अलग तरीके की पहचान दिला सकता है। एक ऐसा अपराधी जो मौत के मुंह से वापस लौट आया। फिलहाल राहुल जाट गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है ताकि कोई दोबारा हमला न कर सके। पुलिस के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस हमले के पीछे सिर्फ पुरानी रंजिश थी या फिर किसी बड़े सिंडिकेट का इशारा? क्या मोदीनगर की सड़कों पर फिर से गैंग वॉर का दौर शुरू होने वाला है? आने वाले दिनों में पुलिस की जांच और राहुल जाट का बयान ही इस खूनी खेल की सच्चाई सामने लाएगा। पर एक बात तो तय है, 2 अप्रैल की रात ने साबित कर दिया कि जुर्म की दुनिया में कभी कभी हकीकत किसी काल्पनिक फिल्म से ज्यादा खौफनाक और हैरान कर देने वाली हो जाती है। तो मामा, ये थी पूरी घटना की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।